गुड इवनिंग क्लास 9। प्रीवियस टर्न में मैंने आपको पढ़ाया आइसोटॉप चैप्टर 4 में। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइसोटॉप हमने क्या बोला, एक बार और रिकॉल कर लीजिए। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। सही है, तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप। तो आइसोटॉप है क्या एक्चुअल में? अगर भूल गए हो तो एक बार और रिकॉल कर देता हूं टॉपिक को। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच कैरी सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। क्लियर है? अब आइसोटॉप में स्पेशल क्या है? एटॉमिक नंबर सेम होता है आपका, देखिए 6 है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये चीज आइसोटॉप कहाँ कहाँ आपके काम आते हैं? अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है आइसोटॉप के मेडिसिनल यूज बताइए, मेडिकल साइंस में क्या यूज है, तो आपको पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 लिख के आना है। मेडिकल साइंस में यूज है ना। अगर पूछता है आपसे आइसोटॉप की एप्लीकेशंस बताइए जनरली, तो 4 एप्लीकेशंस या 5 एप्लीकेशंस मैं आपके सामने लिखूंगा, 6 है शायद, 5 है। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? जो आइसोटॉप होता है यूरेनियम का, वो क्या काम आता है? न्यूक्लियर फ्यूल के फॉर्म में काम आता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल काम आता है यूरेनियम का आइसोटॉप। सेकेंड, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, एक मेटल होता है कोबाल्ट, सिंबल इज CO। तो आइसोटॉप जो होता है कोबाल्ट का, दैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। है नहीं एनसीईआरटी बट मैं बता देता हूं आपको टर्म, रेडियोथेरेपी। क्लियर? तो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है कौन सा आपका? कोबाल्ट और आइसोटॉप। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर एक डिजीज होती है, और डिजीज क्या होती है सुन लीजिए। ऐसे बच्चे या ऐसे पर्सन जो आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाते हैं, आयोडीन वाला सॉल्ट, क्वेश्चन आता है आयोडाइज सॉल्ट कहाँ मिलेगा? तो जितने भी पैक्ड वाले सॉल्ट आते हैं उन सब में आयोडीन का कंटेंट अवेलेबल होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है। बट जो ओपन सॉल्ट मिलते हैं गाँवों में, कई जगह ऐसी हैं जहाँ सस्ता सॉल्ट खाने के चक्कर में पब्लिक क्या करती है? मार्केट से ओपन सॉल्ट ले आती है। ओपन सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है, एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जो नेक होती है, इस नेक वाले एरिया में स्वॉलन ग्लैंड्स क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल एक फूल जाता है गला, स्वेलिंग आ जाती है गले में, और ऐसा लगता है जैसे कोई ट्यूमर बन गया है गले में, एंड दैट सिम्टम इज कॉल्ड गॉइटर। क्लियर? बाकी सारी कहानियों बायो में है कि उसके सिम्टम्स क्या है, ऑल द थिंग्स, है ना। तो जो स्वेलन नेक वाली कंडीशन है, गले का स्वेलिंग हो जाना, स्वेल हो जाना, क्लियर, आउटसाइड एनलार्ज हो जाना, दैट इज कॉल्ड गॉइटर। गॉइटर क्यों होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाने से होता है। क्लियर? तो उसके ट्रीटमेंट में काम आता है आपका आइसोटॉप ऑफ आयोडीन। ये पढ़ाया हुआ है मैंने। C614 वाला आइसोटॉप कार्बन डेटिंग प्रोसेस में काम आता है, मतलब फॉसिल्स की एज को एस्टिमेट करने में काम आता है कार्बन 614 आइसोटॉप। एंड 1H2 जो आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का, ये काम आता है न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन करने में। तो अगर कोई आपसे आइसोटॉप की एप्लीकेशंस पूछे तो एनी 3 या 4 जो भी पूछेगा आप मेंशन करके आ जाना। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक बेटा आपका आइसोबार। देखिए बेटा, आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आइसोबार। आइसोबार आपके चैप्टर का एंड है यहाँ, है ना। इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया से, है ना, जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो आइसोबार क्या है? आइसोटॉप का बिल्कुल अपोजिट है। आइसोटॉप में क्या होता है? मास नंबर डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर सेम। आइसोबार में क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। तो डेफिनेशन क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कैरी सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। क्लियर है? कर लोगे? सिंपल है डेफिनेशन। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, तो वो आइसोबार है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट है, तो वो आइसोटॉप है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए आप बेटा ध्यान से। देखो क्वेश्चंस करते हैं कुछ, है ना। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यहाँ ध्यान से देखना क्वेश्चन को आप।
जैसे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है ये, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप एंड आइसोबार। आइसोटॉप की वन पेयर और आइसोबार के वन पेयर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लिया आइसोटॉप का पेयर, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या है, सेम है, तो आप क्या लिख दोगे कॉन्फ़िगरेशन Kl 2,4। सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आर्गन के पास क्या है 18, तो आप क्या लिख दोगे Klm 2 8 and 8। गॉट इट। 18 का हो गया 288। कैल्शियम का क्या हो जाएगा KlMn 2882। क्लियर है। तो क्या बना दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे क्या पता लगा, सारे आइसोटॉप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है, बट आइसोबार्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, और जबकि आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। सही है। एक और क्वेश्चन देखो, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में मेरे। देखो अगर कोई आपसे पूछ ले आइसोबार एंड आइसोटॉप, मैं आइसोटॉप यहां लिखता हूं, थोड़ा सा कन्वीनियंट लगेगा आपको भी, एंड आइसोबार में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, सबसे पहले एग्जाम्पल मेंशन कर देना 12 13 14। आपको हेल्प मिलेगी आंसर निकालने में, ये है कैल्शियम 20 40। तो आप क्या लिखोगे, नंबर 1 एटॉमिक नंबर सेम, यहां क्या लिखोगे एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या लिखोगे, सेम एटम, एटम्स वहां कौन कौन से, डिफरेंट एटम्स आ गया। क्लियर। आगे क्या लिखोगे, मास नंबर इज डिफरेंट, यहां क्या लिखोगे मास नंबर इज सेम, यहां क्या लिखोगे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर सेम है, यहां क्या लिखोगे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों, एज एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। सही है, कर सकते हैं। एक और चीज है सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, यहां क्या लिखोगे डिफरेंट। सही है। तो जो भी पूछ ले आपसे आप लिखकर मेंशन करके आना। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटॉप एंड आइसोबार। क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको कुछ और। ये क्वेश्चन देखो बेटा, आपको बोलता है आपके पास एक्स एंड वाई 2 एटम्स है। क्लियर, 2 एटम्स है एक्स एंड वाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। इन एक्स के पास 6 प्रोटॉन है एंड वाई के पास 6 प्रोटॉन है। एक्स के पास 6 न्यूट्रॉन है एंड वाई के पास 8 न्यूट्रॉन्स है। अब पूछता है एक्स का मास नंबर क्या है, तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर। तो एक्स के पास कितने प्रोटॉन है 6, एक्स के पास कितने न्यूट्रॉन है 6, तो आप क्या लिख दोगे 6 + 6 = 12। वाई का मास नंबर फॉर्मूला क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। वाई के पास कितना प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन कितना है 8, क्या लिख दोगे 6 + 8 = 14। अब देखिए क्या बोलता है वो, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है, देखिए एक्स का मास नंबर 12 है, वाई का मास नंबर 14 है, तो मास नंबर डिफरेंट है। तो आइसोटॉप और आइसोबार दोनों में से किसमें मास नंबर डिफरेंट होता है, किसमें होता है, आइसोटॉप में। आप बोल के आ रहे हो पीछे, है ना। तो आइसोटॉप कौन होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। तो आप क्या लिख दोगे, रिलेशन इज आइसोटॉप। दोनों क्या है, आइसोटॉप है। क्यों है आइसोटॉप, बिकॉज दोनों का क्या है, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। और इजी है सबसे बढ़िया बोलना, मास नंबर डिफरेंट है दोनों का, दैट्स व्हाई बोथ आर आइसोटॉप। क्लियर। एक और करते हैं टफ वाला न्यूमेरिकल, फिर बंद करते हैं क्लास को।
देखिए न्यूमेरिकल, अगर पेपर टफ बनाया किसी ने, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया तो ये पूछेगा आपसे, बोल क्या रहा है, आपके पास एक एलिमेंट है एक्स और एक्स का एवरेज एटॉमिक मास है 16.2 AMU, शॉर्ट में यू लिखते हैं, एंड आपके टू आइसोटॉप्स कौन से, 8x16 और एक है आपका 8x18। आपको बताना है 8x16 का परसेंटेज कितना है एंड 8x18 का परसेंटेज कितना है। मतलब आपको एवरेज एटॉमिक मास मेंशन है, आइसोटॉप मेंशन है दोनों, और आपको बताना है 8x16 का परसेंटेज कितना है नेचर में और 8x18 का परसेंटेज कितना है। तो मैं एक क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूं, तो यहीं से स्टार्ट करता हूं, है ना। तो मैंने लिखा सपोज परसेंटेज ऑफ 8x16 इक्वल इज x, इसका परसेंटेज x है, गॉट इट। देयरफॉर इट्स परसेंटेज इज, परसेंटेज किस पर हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल 100 पर, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 माइनस x। भाई अगर इसका परसेंटेज x है तो बच्चों का परसेंटेज क्या होगा 100 माइनस x। आप बोलोगे 100 क्यों लगाया, बिकॉज हम परसेंटेज ओवरऑल किस पर कैलकुलेट करते हैं 100 पर। तो मैथ में आप जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 1 अपॉन 100 इंटू इट्स एटॉमिक मास, याद है फॉर्मूला। प्लस यहां क्या लिख दोगे, परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 2 इंटू इट्स एटॉमिक मास अपॉन 100। अब देखिए आप, एवरेज एटॉमिक मास कितना मेंशन है 16.2 है, परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 1 कितना है x, कितना एटॉमिक मास है आइसोटॉप 1 का 16, क्या हो जाएगा इंटू 16 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 2 कितना है 100 माइनस x, क्लियर, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास कितना है इसका 18 अपॉन 100, सही है। तो करना क्या है, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं कोशिश कर भी देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 16x अपॉन 100 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये ओवरऑल ब्रैकेट में कर लेते हैं 1800 माइनस 18x अपॉन 100, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1620 16x प्लस 1800 माइनस 18x, क्लियर है। 1800 को यहाँ लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 180, माइनस 180, 16x में से 18x माइनस होगा, क्या बचेगा माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल क्या देगा 90। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ x 816 इक्वल x इक्वल 90%, और 8x18 का क्या हो जाएगा 100 माइनस x, 100 में से क्या माइनस करोगे 90, तो कितना बचेगा 10%, सही है। तो आप क्या बोलोगे 8x16 का परसेंटेज आपका 90% है और 8x18 का परसेंटेज 10% है। अगर आ जाए तो करके आना, छोड़ के मत आना, सही है, इंपॉर्टेंट है। एंड विद दिस न्यूमेरिकल आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होता है, एंड आफ्टर दिस वी विल सी रिवीजन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।